कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? मैम हम ठीक है, आप कैसे हो? बस ठीक है। ओके, आपको सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है अच्छे से? कोई क्रैकिंग यस साउंड या मैम। कुछ ऐसा है? ठीक नो है। मैम, क्लियर ओके, आ रही है। तो मैं ओके ठीक है। तो आपको पता है ये आपका एक क्रैश कोर्स है, तो उसके लिए हम कुछ जो है जो आपके बायोलॉजी के टॉपिक है उनको उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पर डे पर टॉपिक हो जाए, एंड बायो के ही आप सब स्टूडेंट हैं तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी तो आई थिंक पता ही है जो मैं यूज करूंगी। अगर आपको कुछ फिर भी लगता है तो आपने मुझसे पूछना है, आपको कहीं पे क्वेरी हो कुछ भी हो तो आपने मेरे से पहले मेरे को बीच में इंटरप्ट करके कहीं भी जो भी लगता है आपको वो आपने पूछ लेना है। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड ये शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं, साथ में मैं आपको स्लाइड्स भी दिखाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल, है ना? सेल, सेल मतलब कि कोशिका, जिसको हम अपने बायो की लैंग्वेज में है ना कोशिका कहते हैं, है ना? कोशिका, है ना? तो आपको पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल से बनी होती हैं, है ना? ये अभी कह रही हूँ मैं कि सारी चीजें जो हैं वो लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से बनी है। जब पता ही नहीं था तब तो किसी को भी नहीं पता था कि कौन सी चीज किससे बनी है ना? तो सेल जो है उसको हम कोशिका कहते हैं। सबसे पहले इस चीज के बारे में किसने कहा कि चीजें जो है वो सेल से बनी होती है? नाम किसने दिया सेल, या डिस्कवरी कैसे हुई कि सेल भी कोई चीज होती है? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। आपको पता होगा, आप सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, है ना? रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में, ओके 1665 में उन्होंने क्या किया, एक वाटर बॉटल होती है ना, वाटर बॉटल के ऊपर ना कोर्क ढक्कन, जैसे हमारे यहाँ कैप ऐसे लगी होती है ना, होटल्स वगैरह में जाओ तो कोर्क अभी तक इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े होटल। तो वो वुडन का एक कोर्क लगा हुआ था। उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने उस कोर्क को, है ना, वो जो बार्क ऑफ द ट्री से बनाता है, उन्होंने उस बार्क ऑफ द ट्री, उस कोर्क को, डेड टिश्यू था ना, उसको ऑब्जर्व किया, बार्क ऑफ द ट्री, है ना, उससे बनाया कोर्क को, उसको जो है एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। अब देखो, इन 1665 माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन बिल्कुल भी नहीं हुई थी। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन एंटोनी लियोन हॉक ने की थी, ठीक है, उनका नाम एंटोनी लियोन हॉक है। उन्होंने ही माइक्रोस्कोप की खोज की और उन्होंने ही लिविंग सेल को स्टडी किया। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, लैब में अपने हाथ से कुछ एक माइक्रोस्कोप बनाया था, अपना ही मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, और उसी के अंदर उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने वो चीज कुछ ऐसे ऐसे दिखी, एक ऐसे ना खाने खाने से बने हुए हैं, है ना? तो वो कहते हैं कि इनका नाम उन्होंने सेल दे दिया। इतना तो आपको पता है, इतना ब्रीफ में ना ही जाऊं तो, है ना, ये तो छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने कंपार्टमेंट से देखे, तो उन्होंने इसको सेल नाम दिया, है ना? सेल की कुछ ना कंपार्टमेंट से, अब उन्होंने सेल इसलिए दिया क्योंकि उस सेल जो है उनकी लैंग्वेज में कंपार्टमेंट्स को या उसको बोला जाता है ना, जैसे प्रिजन के सेल होते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रिजन के चारों दीवारों से ढके तो प्रिजन की तरह लग रहे हैं, तो उन्होंने उसको नाम को सेल दिया। तो हु कॉइन्ड द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665। आफ्टर दैट एंटोनी लियोन हुक आए, उन्होंने क्या किया, लाइव सेल, जो जिंदा सेल थे, तो यहाँ से वो कहते हैं, रॉबर्ट हुक कहते हैं कि ऑल सेल्स आर, उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद हमारी सेल थ्योरी बनी। वो कहते हैं कि चीजें जो हैं, यानी अगर उन्होंने वो डेड में देखा है तो फिर भी वो डेड चीज किसी लिविंग थिंग से ही आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है सेल से बनी हुई है। तो उसके बाद जो है एक सेल थ्योरी दी गई। इनका नाम पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, है ना? उनका नाम था, है ना, शेल्डन एंड श्वान। सचवान भी बोल सकते हैं, श्वान भी बोलो आप उनको, है ना? ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सारी, कहते हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। उनकी ये डेफिनेशन थी कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ, जो है वो सेल से बनी है। किसी ने प्लांट्स में कहा, किसी ने एनिमल्स में कहा, ठीक है? तो सेल थ्योरी उन्होंने दी। फिर आते हैं हमारे रुडोल्फ विर्चो, है ना, ये भी एक था। वो कहते हैं, उन्होंने एक ना डेफिनेशन दी ओमनिस सेलुला, कि all cells are arise from pre-existing cell
और उन्होंने सारे ये चिल्ड्रन और श्वान की जो भी डेफिनेशन थी उनको उन्होंने कंबाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि सारी चीजें जो है वो लिविंग थिंग जो है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं आपके, वो सारे ही इन चीजों से बने हुए हैं, ठीक है। तो रूडोल्फ विल्च ने एक और कहा कि ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसके लिए उन्होंने डेफिनेशन दी ओमने सेलुला, ठीक है। तो रूडोल्फ विल्च ने ये किया, ठीक है। धीरे धीरे ये चीजें, अब मैं आपको इसके ऊपर स्लाइड्स भी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना, आप भूमिका से बांधते हैं, तो वो चीज है। फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन आए, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, अब देखो, रॉबर्ट हुक ने बोला कि कुछ ऐसी सी चीज है ना, ये बता दिया रॉबर्ट हुक ने कि कुछ ऐसे ऐसे खाने से बने हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन, है ना। वो कहते हैं इस चार दीवारी के अंदर कुछ और भी है, ब्लैक ब्लैक सी चीज है, कहते हैं कुछ और, क्योंकि जब एक चीज स्टडी होती है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक चीज है उसका नाम हम न्यूक्लियस रख देते हैं, कुछ ब्लैक ब्लैक। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, है ना, वो की आपकी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब है, फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है कुछ लिक्विड लिक्विड जैसा मटेरियल भी है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है ना। उनको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो सॉरी उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म, है ना। उसकी डिस्कवरी किसने की, ये बात किसने की कि प्रोटोप्लाज्म भी है, तो उन्होंने कहा ये किया है पुरकिंजे ने। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे। तो पुरकिंजे जो है, उनको पुरकिंजे फाइबर भी बोला, ये है पुरकिंजे। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ऐसे ही। फिर यहीं से ही आगे सेल थ्योरी बन गई कि पहले उन्होंने कहा कि सेल के अंदर ये है, ये है, ये है। फिर उसके बाद सेल थ्योरीज बनती कि श्लेन और श्वान आए, सचवान बोलो ये शिवान। तो उन्होंने कहा कि ऑल सेल राइज फ्रॉम, सारी लिविंग थिंग्स है, वो प्लांट्स है या एनिमल है, वो इनसे सेल से बने हुए। फिर सेल थ्योरी में थोड़ी सी और एडिशन, आ गए, उन्होंने ऐसा कह दिया कि सारे सेल जो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब आपको पता है कि सेल जो है डिवीजन करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 के 2 बनेंगे तो 2 के 4 बनेंगे, है ना। यही है, 4 के 8 बनेंगे, लेकिन 8 के 16 भी बन जाए, लेकिन कहता है ऑल सेल, मान लो 16 सेल है, उनमें 16 सेल की बात कर रही हूँ, आगे ये 16 सेल बन जाते हैं डिवाइड होके। तो ऑल द 16 सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो एक सेल था एग्जिस्टिंग सेल, उससे बने हैं। तो ये सेल डिवीजन के बाद ऊपर बात की, तो ये था आपका थोड़ा सेल के बारे में। और सेल के अब हमारे जो सेल हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं वो भी आपको पता है। सेल हमारे होते हैं 2 टाइप के, है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो इसमें जो कैरियो है उसका मीनिंग होता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, है ना, कैरियो होता है न्यूक्लियस। और प्रो का मीनिंग तो आपको पता है, प्रो होता है पहले, कहीं भी देखो हमारे आजकल मोबाइल पे आते हैं ना, प्रो 11 प्रो, प्रो मीन्स पहले ही कोई चीज आ जाना, है ना। तो प्रो है पहले, यानी न्यूक्लियस के पहले, और यू मीन्स न्यूक्लियस के बाद। यानी ये वो सेल है जहां न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हो पाया था, वेल डिस्कवर्ड नहीं हो पाया था। यूकैरियोट ये न्यूक्लियस के बाद की बात है, यू बाद में, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, है ना। तो प्रोकैरियोटिक के जो सेल है उनके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, ऐसे 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 एक जगह से ऐसे थक्का सा बिखरा पड़ा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, है ना। उसको उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक सेल में एक और चीज है कि उसके पास सेल ऑर्गन और सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है ज्यादा, और ना ही सेल वो जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड और सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है। जो यू वाले आगे, यानी उनके पास न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, वो अब वो वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड सारी सेल ऑर्गेनेलिज है। सारी सेल ऑर्गेनेलिज मींस राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना, ये सारी जो है वैक्यूल, ये सारी जो है आपकी सेल ऑर्गेनेलिज है ना।
तो वो यूकैरियोट के पास सारी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के पास नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वो जो है सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक एग्जांपल्स आते हैं आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास इतना कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियोइड्स होता है अपना जो है उनका जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियोइड होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, और सॉरी सर्कुलर में गिरा होता है, और ये जो है आपका लीनियर में सिंगल स्ट्रैंड बने हुए हैं इसके, ठीक है। फिर है आपका सॉरी ये है आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है और यूकैरियोटिक सेल वो भी आगे डिवाइडेड है, और वो डिवाइडेड है प्लांट सेल। अब यू है कि न्यूक्लियस बनने के बाद, अब न्यूक्लियस तो सब में है, हम कह रहे हैं कि हम जो है इन सेल से ही बने हैं, तो हम एनिमल से इसमें आते हैं, प्लांट अलग हो गए, तो प्लांट सेल और एनिमल तो यूकैरियोटिक में आगे आगे आएंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में कुछ चीजें हैं जो हमें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, अब देखो ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। अब आगे जो है ये डिवाइडेड हो रहे हैं प्लांट सेल में। अब इनके पास सारी ही, अब मैं सारी का नाम तो नहीं लिखूंगी, है ना, जितनी सेल ऑर्गेनेलिज्म है वो सब प्रेजेंट है, मैं अब वो बताऊंगी जो नहीं प्रेजेंट है। अब इनके पास जो प्लांट सेल है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एनिमल सेल्स दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना, तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। अब उनके पास यहाँ पे एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब है होता है आपका इसमें प्लांट सेल में एक ये क्लोरोप्लास्ट आ गया, सेंट्रियोल, सेल वॉल, ठीक है, इनके पास क्या है, सेल वॉल है, और इनके पास जो है सेल वॉल एब्सेंट है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट जो है वो मोबाइल नहीं है, एक ही जगह है लगे हुए, है ना, मूवमेंट नहीं करते, तो उनको सेल एक जगह जब उनको विथस्टैंड करना है सारी कंडीशन को, बारिश धूप गर्मी सर्दी सबको ना, तो उनके लिए सेल वॉल जो है बहुत जरूरी है, जो उनको रिजिडिटी देती है, स्ट्रॉन्ग एक जगह पे खड़े होने के लिए, है ना, स्ट्रेंथ देती है। एनिमल सेल मोबाइल है, उनको जो है वेयर नहीं करनी पड़ती है सब चीजें, तो उनको मोबाइल होना जरूर, उनको एक्टिविटी करनी है, अगर उनके ऊपर सेल वॉल होगी तो वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसके पास दोनों चीजें, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये है, और हमने प्लांट सेल में एक और कंडीशन देते हैं कि प्लांट सेल जो जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो प्लांट सेल होगा। कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये भी प्लांट सेल में उसके अंदर है। अब वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है, तो वो बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, इसीलिए उसके अंदर जो वो जब वो डे टाइम में होते तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब डे टाइम नहीं होगा तो वो एज अ यूकैरियोटिक जो है वो बिहेव करते हैं। तो ये था कुछ इसके बारे में। फिर आती है हमारे सेल ऑर्गेनेलिज, चलो हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में थोड़े से स्लाइड से पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने ऐसे बोला वो समझ आया सबको? वैसे तो आप सभी बच्चे यस मैम। सेल के बारे में, ओके, ये बात मैंने आपको बता दी है कि ये जो है सेल की इन्वेंशन जो है वो रॉबर्ट हुकनमैन ने की है 1635। ये जो 703 लिखा है ये उनका टाइम पीरियड है ना, कि वो कब पैदा हुए और कब उनकी डेथ हुई, और 1665 में उन्होंने जो है वो डिस्कवरी की थी
तो उन्होंने किस में ऑब्जर्व किया है, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है, जो उन्होंने खुद बनाया, बाद में जो सच माइक्रोस्कोप और लेटर ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये मैग्निफिकेशन में फिर 2 लेंसेज यूज किए थे, खुद का बनाया था। थिन स्लाइस कोर्क वो उसने यूज किया था, यानी जो मैंने कहा ना बॉटल में उसके थिन स्लाइस काट के उन्होंने कोर्क को यूज किया था। तो उसने देखा कि कुछ सेल्स हैं, है ना, छोटे छोटे कमरे जैसे हैं, तो उन्होंने उसको नाम जो है सेल का दे दिया। और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन जो है, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डच साइंटिस्ट एंटोनी लीeuwenhoek ने किया था, है ना। ऑल इज माइक्रोस्कोप कंसिस्ट सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए थे, ठीक है। ऐसा कुछ था दिखने में, एंटोनी लीeuwenhoek ने, उन्होंने ही लाइव सेल को जो है वो ऑब्जर्व किया था। और जो रॉबर्ट हुक का था, उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा अपने हाथ से ही, मतलब लैब में कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार किया हुआ था। फिर हम सेल की शेप में इसमें नहीं पढ़ते हैं, ये देखो, हम पूरे सेल में हमारे सेल के कंटेंट क्या आते हैं, वो है सेल, सेल आगे डिवाइडेड होते हैं सेल बाउंड्रीज, है ना। सेल बाउंड्रीज के हैं, सेल वॉल लगी होती है, सेल मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो आपको मैंने आगे बताऊंगी कि किसमें नहीं, अभी हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होती। और सेल बाउंड्री और सेल बाउंड्री के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, ये जो चीज होगी दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, है ना, ये साइटोप्लाज्म है। और जो न्यूक्लियस के अंदर है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके, जो न्यूक्लियस के अंदर है, ओके। जब इनको कंबाइनली कहते हैं तो हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर उसका न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, उसको छोड़ दो। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में इंक्लूजिंग बॉडी होती है, स्टोरेज वगैरह काम करती है ना। अब आती है सेल ऑर्गेनेलिज जो है, वो भी आगे डिवाइडेड है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी उनके बाहर जो है मेम्ब्रेन लगी हुई है ना। कुछ जो है वो मेम्ब्रेन लेस है, कोई बाहर ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है। अब जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिनके जो है मेम्ब्रेन लगी हुई है, वो कुछ डबल मेम्ब्रेन है और कुछ जो है सिंगल मेम्ब्रेन वाली है। डबल मेम्ब्रेन मतलब जिसमें हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन वाले में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है। ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्ट कौन सी इसमें डबल मेम्ब्रेन वाली है, इनमें से फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फोर एंड डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। तो वो है आपकी जिनको मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। एक बार क्वेश्चन आया है, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम के ऊपर जो है उनमें मेम्ब्रेन लेस होती है, और ये दोनों ही दो दो मेम्ब्रेन वाले हैं। और जो नीचे वाले हैं ये ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस एंड लाइसोसोम, ये आपकी सिंगल मेम्ब्रेन वाली, ओनली वन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ओके। अब है, हमने ये बता दिया इसके इनके बारे में। फिर आता है सेल क्या है, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सारे फंक्शन जो है आपके सेल ही करता है। आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, है ना, ओवम, जो स्पर्म, ये सब जो है आपके सेल ही है ना। लेकिन इनका जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट फंक्शन होगा, ठीक है। हर जगह पे अपना अपना उसका एक स्ट्रक्चर होगा, है ना। मसल के सेल के स्पिंडल शेप भी हो रहे हैं, है ना। एग ओवम स्फेरिकल शेप, न्यूरॉन लंबा सा की ट्री की तरह, है ना। तो शेप उनकी डिफरेंट है और फंक्शन उनका जहां पे वो प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज होंगी वो सब कुछ की ही सेम टू सेम ही होगी, ठीक है। ये रहे दो साइंटिस्ट आपके, शेल्डन एंड श्वान। तो वो कहते हैं कि शेल्डन ने कहा कि ऑल प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। श्वान ने कहा कि reported that cell had a thin outer layer plasma membrane. He also found that plant cells have cell wall. इनकी पूरी हाइपोथेसिस को मिला के कहा गया, दोनों को अलग अलग नहीं करते हैं, तो हम सेल थ्योरी के लिए श्वान और श्लेडन का नाम ले देते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, वो उन्होंने ये बात कह दी। फिर रुडॉल्फ विर्च्यू ने कहा, आपको ये हो सकता है ये वाली जो लाइन है उनकी टैग लाइन ये पूछे कि ये किसने कही थी, ओमने सेलुला ए सेलुला, whole cell arise from pre-existing cell. This is said by Rudolf Virchow. Explain that all cell divided and new cells are formed from pre-existing cell. कि सारे सेल डिवाइड होते हैं, जो नया सेल बनता है वो pre-existing सेल से ही बना हुआ है। तो ये उन्होंने जो है सेल थ्योरी जो श्लेल्डन और श्वान ने दी थी उसको भी थोड़ा उन्होंने जो है अपने इसमें पोस्टुलेट्स में डाल दिया, इकट्ठा करके उन्होंने सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ओवरव्यू में यहाँ छोड़ो,
ये कुछ आपके टर्म्स है। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा है, उनका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, एक और नाम है, बताओ जरा क्या कहते हैं हम माइकोप्लाज्मा को? PPLO। हाँ पीपीएलओ भी है, हाँ पीपीएलओ, और जोकर ऑफ द, है ना, जोकर ऑफ द किंगडम कहते हैं ना, यस मैम। है ना। तो जोकर्स कहलाते हैं ये, क्योंकि इनकी कोई शेप डिफाइन होता नहीं है, जोकर कहते हैं इनको, ठीक है। ये है माइक्रोप्लाज्मा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, देखो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग जो है देखो हमारी बॉडी में भी बनता है, तो वो स्मॉलेस्ट हुआ उस तरीके से, पर हमारी बॉडी के हिसाब में वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो कि आपको नेक्ड आई से दिखता है, इतना बड़ा होता है। तो हैन का एग भी एक तरह से क्या हुआ, वो अगर आप मुर्गी का अंडा लेके आते हो तो वो भी एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगी तो वो डिवाइड भी होगा, है ना। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। तो हम ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। साइज ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर तक जो है साइज ऑफ बैक्टीरिया होता है। ह्यूमन आरबीसी को बताया है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं ऑल ओवरव्यूज में, पहले मैंने आपको बताया कि सेल्स आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ना प्रोकैरियोटिक है, प्रो मींस जो न्यूक्लियस के बनने से पहले के वाले जो सेल है वो क्या कहलाते हैं? दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस नहीं है उनके पास और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। और उसके एग्जांपल्स हैं आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं, और बैक्टीरिया आपको पता है मोर रैपिडली जो है डिवाइड करते हैं। जैसे ईशर्सिया कोलाई का, ई कोलाई का जो डिवाइडिंग टाइम है दैट इज 20 मिनट्स, तो इतनी जल्दी वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। वेरी इन शेप एंड साइज, इनके शेप एंड साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। शेप और साइज के ऊपर इनको हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ये सारे बैक्टीरिया हैं। गोल शेप होगी तो हम उसको कोकस कहते हैं, लंबे लंबे ऐसे रोड की तरह रोड भी कहते हैं, और बैसिलस शेप भी कहते हैं। शेप के बारे में ये देखो, बैसिलस शेप, रोड लाइक शेप, जो ऐसे होगा रोड की तरह, दिख रहा है ना, ये रोड की तरह ही है, तो वो आपका बैसिलस बैक्टीरिया हुआ। कोकस क्या होगा, जो गोल गोल बॉल की तरह, दैट इज कोकस बैक्टीरिया। विब्रियो जो कोमा की तरह होंगे, विब्रियो को। स्पाइरम, स्पाइरलम देखो इनके जो है फ्लैजला लगा है, और ये स्पाइरल देखो स्पाइरल जैसा है, दिख रहा है ना, तो इनको हम स्पाइरलम कहेंगे, ये स्पाइरलम है। अब देखो बहुत सारे बैक्टीरिया जो बैसिलस जो है रोड शेप है, ठीक है। जैसे हम आप हमारा जो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, माइक्रो टीबी का जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो भी आपका रोड शेप है। कोकाई शेप में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है ना, वो कोकस शेप है। विब्रियो में विब्रियो कोलेरा, है ना, जो कोलेरा की डिजीज कोज करता है, वो कोमा शेप बैक्टीरिया है। तो इसमें सारे आपके बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल एनवेल्प लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहले हम बाहर की कवरिंग से चलेंगे। सेल एनवेल्प लगा हुआ है, अंदर मेसोसोम एंड क्रोमैटोफोर्स है। क्रोमा मींस कलर्ड, कलर्ड पिगमेंट है। क्रोमैटोफोर्स है ना, क्रोमैटोफोर, न्यूमैटोफोर से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर क्रोमा, क्रोमा हमेशा क्रोमा का मीनिंग ही कलर होता है। क्रोमैटोफोर्स है, कलर्ड पिगमेंट है। प्रोकैरियोटिक यानी आपके बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा में प्रेजेंट होते हैं, तभी वो कलर्स देते हैं उनको, है ना। आपके ब्लू ग्रीन एल्गा जैसे वाटर में, सी वाटर में कहीं प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसको वाटर को भी कलर देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। फ्लैजला है, बैक्टीरिया है, मोटाइल होंगे तो फ्लैजला प्रेजेंट होगा, नॉन मोटाइल होंगे तो फ्लैजला नहीं होगा। पिलाई एंड फिम्ब्रे प्रेजेंट है। पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में, डिवीजन में हेल्प करते हैं, है ना, उनको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। जो फिम्ब्रे है ना, फिम्ब्रे है छोटे छोटे जो ये लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है, ये है ना, ये सेक्स पिलाई भी और फिम्ब्रे भी है, ठीक है, साथ में। तो फिम्ब्रे क्या करते हैं, जब देखो इसको मूवमेंट करनी है तो क्या करेगा, किसी न किसी के साथ अटैचमेंट करेगा, तो ये हो जहां भी वो, चाहे रोक के साथ है, चाहे कहीं पत्थर पुत्थर कहीं भी है, तो उसके साथ अटैचमेंट में हेल्प करेगा। अगर किसी होस्ट के अंदर है, एज अ डिजीज कॉजिंग है, तो वहां होस्ट के सरफेस टिश्यू के साथ, कहीं सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। राइबोसोम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इंक्लूजन बॉडी है, इंक्लूजिंग बॉडी का काम है वो कुछ स्टोरेज वगैरह का काम करती है। अब आता है हमारा सेल एनिमल।
जो सेल एनवेल्प है, जो प्रोक्रियोटिक का सेल एनवेल्प होता है बाहर का, सॉरी, जो सेल एनवेल्प है वो एनिमल सेल से जो जो उसका सेल एनवेल्प है बाहर का, वो ज्यादा ही कम्प्लेक्स होता है। वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है ना। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब कि कुछ कोई स्लाइमी सा होता है, कैप्सूल जैसा, है ना। ये स्लाइमी टू टच भी होते हैं। और अंदर सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। सेल वॉल क्या करती है, इनको शेप देती है एक तरह, है ना। सेल वॉल का काम सब जगह यही है, रिजिडिटी है, शेप देना। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइको यानी ग्लाइको उसकी लेयर बनी हुई है। अगर वो बहुत लूज स्लाइमी सी लेयर है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे, लूज सी है। अगर थिक और टफ है तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं, दैट इज कैप्सूल। और अगर बहुत ऐसे स्लाइमी सी है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। ये देखिए, ये बाहर की कवरिंग है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। येलो में जो बताई है वो है आपकी सेल वॉल, और उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज द न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड बिखरा पड़ा हुआ है। ये राइबोसोम्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये प्लाज्मिड है, आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया है, हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबायोटिक से दवाइयां कुछ भी लेते हैं, है ना। तो कई बैक्टीरिया में हमारे ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये उनको रेजिस्टिविटी देता है कि वो उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर सके। अब ये बेनिफिट जो था वो बैक्टीरिया के लिए था। बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता था ऐसी कंडीशन में क्योंकि प्लाज्मिड इसको बचा लेता था, है ना, वेरियस टाइप की उसकी दवाइयों से या केमिकल वगैरह कुछ से। अब इस प्लाज्मिड में ये खासियत थी, है ना। तो क्या किया, इस प्लाज्मिड को ही उठा के, जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, इस प्लाज्मिड को उठाया और इसमें कुछ ऐसे जीन डाले गए जो हमें किसी बीमारी से बचा सके। जब वो बैक्टीरिया को बचा सकते हैं तो हमें भी बचा लेंगे, है ना। तो इस प्लाज्मिड की खासियत थी, और इसीलिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का सबसे सबसे ज्यादा यूज है। एज अ वेक्टर यूज किया जाता है ये जी। क्योंकि वेक्टर इसलिए क्योंकि वेक्टर का काम होता है जो ले जाता है यहाँ से वहां। तो ये क्या लेके जाएगा, ये किसी जीन के फ्रेगमेंट को लेके जाता है अपना। और वो जीन इस बात में खासियत होगा कि उस जीन में इस चीज के लिए काम करने के बाद, जैसे वो जीन है मेरे अंदर जो है इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो किसी में जो वो जीन होगा जो इंसुलिन के लिए काम कर रहा होगा, तो वहां से वो जीन उठाएंगे। अब वो जीन मेरे अंदर इतनी जल्दी नहीं डालेंगे, कैसे डालेगा वो, तो वो जीन को पहले प्लाज्मिड में डालेंगे। प्लाज्मिड क्या करता है, ऑटो रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और फिर वो मेरे में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर मेरे अंदर जो है वो इंसुलिन की जो है वो मतलब इंसुलिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये प्लाज्मिड इतना पावरफुल है ना। फिर आती है आपकी सेल वॉल, मिडल लेयर है। क्योंकि मिडल लेयर इसलिए है कि इसके बाहर जो है ग्लाइकोकैलिक्स भी प्रेजेंट है। प्लांट वगैरह में क्या होगा, सेल वॉल ही होगी, ऊपर वो कुछ ग्लाइकोकैलिक्स की बात नहीं हो रही। मिडल लेयर है, seen in all prokaryotes. It gives shape to the cell and provides structural support to prevent the bacteria from bursting and collapsing. ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि आपको पता ही है सेल वॉल क्या करती है, शेप देती है, बस्ट होने से, है ना, कोलैप्स होने से बैक्टीरिया को बचा रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल इन नेचर। सेमी परमेबल होता है एंट्री कर दो, किसी चीज को एंटर होने। सेमी मीन्स वो जो है आधी परमेबल है, मतलब कि किसी चीज को आने देगी, किसी चीज को रोक लेगी, है ना। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। कहता है जो यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है समहाउ उसी के ही जैसी है, ठीक है। अब ये है, इनका नाम है क्रिस्टिन ग्राम, आपको फोटो दिख रही होगी। इन्होंने ग्राम स्टेनिंग को जो है वो इन्वेंट किया था। ग्राम स्टेनिंग इसलिए इनका नाम है ग्राम। उन्होंने स्टेनिंग की टेक्निक, स्टेनिंग मतलब डाई करना, किसी चीज को डाई करना, है ना, वो टेक्निक इन्होंने इवॉल्व की थी। तो उनका नाम से ही वो ग्राम स्टेनिंग पर। इन्होंने वो टेक्निक इन्वॉल्व क्यों की, क्योंकि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आप सबको बच्चों, ठीक चल रहा है सब? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. अब बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है पता ही है आपको 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कि कुछ नहीं है, नाम दिया गया है। पॉजिटिव नेगेटिव उनकी वॉल के ऊपर है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना। किसी कोई बैक्टीरिया बहुत थिक बाहर वॉल वाले होंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाऊंगी क्योंकि ये यहाँ का कंसेप्ट नहीं है। तो बाहर की वॉल बहुत थिक होगी, म्यूरिन वगैरह प्रेजेंट होता है उनमें।
और जो कुछ की बॉल जो होगी वो बहुत पतली होगी, सेल बॉल जो है ना, सेल एनवेलप उनका बहुत पतला होगा। अब देखो, उन्होंने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ना अलग अलग तरीके से जो है बिहेव करते हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए दिया गया कि उन्होंने एक डाई की। सबसे पहले पहले उन्होंने मिथिलिन ब्लू नाम की डाई ली। ये आपको ब्लू कलर की डाई दिख रही होगी यहाँ पे। कुछ बैक्टीरिया है जिनमें ब्लू कलर में दिख रहे हैं, यहाँ पर पिंक कलर में है ना। तो ब्लू कलर के इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस, और ये क्या करता है, आपको स्किन डिजीज वगैरह कॉज करता है, और ये ग्राम पॉजिटिव बोला है। ये शर्सिया कोलाई है, ई कोलाई कॉलीफॉर्म्स में आता है, और वाटर का सबसे बड़ा कंटेंट जो है पॉलिटेंट है, वाटर का पॉलिटेंट ई कोलाई ही करता है, कॉलीफॉर्म्स में है ये, कोली से ही कॉलीफॉर्म। तो ये शर्सिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इनके ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है कि कुछ बैक्टीरिया, और ऐसा मत देखना जो लंबे शेप में हो गए वो पॉजिटिव होंगे, है ना। पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा भी हो सकता है, रॉड शेप भी, नेगेटिव कुछ भी शेप हो सकती है। ये तो उन्होंने सिर्फ एग्जांपल स्टेफाइलो का दिया कि स्टेफाइलोकोकस जो है वो कोकस शेप में है, पर ये ग्राम पॉजिटिव है। इसकी बॉल जो थी बाहर की वो बहुत थिक थी। जैसे ही पहली डाई मिथिलिन ब्लू दी गई, उसने क्या किया, सबसे पहले वो डाई अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर ली। स्टेनिंग क्या होती है, डाई आप कल्चर प्लेट में ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाते हो, उसको आप लूप वगैरह से उठाते हैं और उसको स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। फिर क्या किया, स्प्रेड कर दिया, उसको थोड़ा हीट फिक्स करते हैं, हीटिंग करते हैं हल्की सी, हीट फिक्स कर देते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने पहली डाई मिथिलिन ब्लू डाली, ठीक है। उसके बाद वो अल्कोहल की वॉशिंग देते हैं उसमें। अगर अल्कोहल क्या है, अल्कोहल तो आपको पता है ना, जो है इथेनॉल, वो सब धो देता है हर चीजों को, है ना, नेल पेंट में वही तो यूज किया जाता है। तो क्या होगा, अगर वो ब्लू कलर पहले का चला गया उस अल्कोहल की वॉशिंग नहीं, अच्छे से धो देना, ऐसे जरा सा देते हैं हल्का सा, अगर वो धुल गई तो मतलब वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव नहीं है। फिर नेक्स्ट डाई दी जाती है ना, वो दी जाती है कार्बन फिश चिन नाम की डाई, है ना। सैफरन भी दी जाती है पिंक कलर में, ऑरेंज पिंक कलर का। अगर वो सेकेंड डाई को ले लेते हैं, उसके बाद भी हीट फिक्स करके अल्कोहल की वॉशिंग दी जाती है। अगर अल्कोहल की वॉशिंग देने के बाद इनमें से कोई भी डाई पकड़ ली उसने, ब्लू या पिंक, ओके, अगर पिंक पकड़ ली तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अगर ब्लू डाई पकड़ ली तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वही डाई पकड़ेंगे जिनकी सेल वॉल ठीक होगी, और इनकी सेल वॉल थोड़ी पतली होती है, तो वो नेक्स्ट वाली डाई को जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव की बात, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको, दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन, दे टेक अप द ग्राम स्टेन, ठीक है। उन्होंने बोला तो वो सेकंड डाई को लेते हैं, फर्स्ट डाई जो है मिथिलिन उसको नहीं लेते। अब आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनेली आएगी मीजोजोम, है ना। मीजोजोम क्या है, जहां पे सेल मेसोजोम कुछ नहीं, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ना कहीं पे जाके फोल्ड हो जाती है, ये घड़ा जैसा जो बना हुआ है, ठीक है। ये फोल्ड हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका काम क्या है, कहता है ये सेल डिवीजन में, सेल प्लेट में फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इनसे बढ़ेगा और सेल प्लेट बना देगा, है ना। सेल डिवाइड हो गया, दो सेल बन गए, ओके। दूसरी बात, ये वेरियस एक्टिविटी जो अंदर हो रही है मेटाबॉलिक, जितने तो उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ना। अब यहाँ पे देखते तो इतना सा सरफेस एरिया था, इतना बड़ा बड़ा, तो ये सरफेस एरिया उस चीज सब एक्टिविटीज के लिए सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, है ना। और इट इंक्लूड्स वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले, ये सब चीजें जो है वो मेसोजोम के इसमें जो है ये सब चीजें आती हैं। काम क्या है, सेल्फ वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन सिक्रीशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के, और इंक्रीज द सरफेस एरिया, इस मेसोजोम का ये काम है। फिर मैंने आपको कहा क्रोमेटोफोर, क्रोमा कलर है, क्रोमेटोफोर पिगमेंटेड, पिगमेंट्स हैं, कलरफुल पिगमेंट है, प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, तभी उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा, है ना, कलरफुल है ना, और भी कलर्स हो सकते हैं। तो ये है आपके साइनोबैक्टीरिया, क्रोमेटोफोर, ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस का काम होता है इनका, ठीक है, कभी पूछा जाए तो। फिर आता है न्यूक्लियोइड, है ना, ये उनका जीनोमिक डीएनए है। इट इज फॉर्म ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस, इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है, नॉन मेम्ब्रेनस है, सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, और सर्कुलर है जो न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस है वो सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन भी है इसके अंदर, है ना, हिस्टोन वगैरह प्रोटीन्स होते हैं ना। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल, और कहते हैं कुछ बैक्टीरिया के पास कुछ एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है,
उसको उन्होंने बोला है प्लाज्मिड, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इस जीनोमिक डीएनए, ये रहा जीनोमिक डीएनए और ये रहा प्लाज्मिड, तो कहता है उसके अलावा भी प्रेजेंट है ना, उसको कहा गया है प्लाज्मिड। क्या काम है? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक टू बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को, अगर कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर चला गया है और मैं उसकी दवाइयां खा रही हूँ तो वो मर जाएगा, लेकिन उसके अंदर प्लाज्मिड वाला है तो क्या करे, हमें थोड़े दिन तो उसके ऊपर असर करेगी वो दवाई, पर उसके बाद क्या होगा, 2 दिन में वो काम करना ही बंद कर देगी, वो बैक्टीरिया फलेगा फूलेगा कोई। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, दूसरी एंटीबायोटिक चेंज कर देते हैं फटाफट, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अब ये बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो चुका है, अब ये इसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे दवा। इसीलिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक होती है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। फिर आता है आपका फ्लैजला। फ्लैजला मूवमेंट में काम कर रहा है और ये सिंपल स्ट्रक्चर है इन प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जो है वो उनका मूवमेंट्स अंदर का वो सब है। इसका एक बेसल पार्ट होगा, बेसल बॉडी होगी, हुक होगा और आगे फिलामेंट होगा, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, कहीं के ऊपर एक लगा होता है, कहीं पे 2 लगे होते हैं, कहीं पे पूरे बाहर जो है वो फ्लैजला फ्लैजला लगा होता है ना। एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, ऐसे इनके नाम होते हैं। ये है फ्लैजला, काम है इसका मूवमेंट का। पिलाई और फिम्बरे, देखो यहाँ पे इसको, ये जो लंबा सा इसको पिलाई बोला है और ये फिम्बरे छोटे छोटे, ठीक है। क्या काम है? दीज आर सरफेस स्ट्रक्चर दैट हैव नो रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में इनका कहते हैं पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन पाइलिन से बने हैं, ठीक है। ये आपके कॉन्जुगेशन में, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। Fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out, sprout में निकले हैं out of the cell. In some bacteria they have to attach the rope. स्ट्रीम वगैरह रोप के साथ अटैचमेंट मैंने आपको बताया था, उसमें हेल्प करते हैं, या होस्ट टिश्यू के साथ, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होते हैं तो वो होस्ट टिश्यू के साथ भी अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं। राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है आपके राइबोसोम में कि प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम यूकैरियोट के राइबोसोम से कैसे